करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का और बात होगी हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट विस्तार की। आज कैबिनेट विस्तार, झारखंड में कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री ले सकते हैं शपथ। दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी बनेंगे मंत्री। जानकारी सोर्सेस के हवाले से शिल्पी नेहा तिर्की, संजय यादव बनेंगे मंत्री। राधाकृष्ण किशोर भी बन सकते हैं मंत्री। आरजेडी की ओर से भी मंत्री का नाम तय। संजय प्रसाद यादव आरजेडी कोटे से मंत्री बन सकते हैं। गोड्डा से विधायक हैं संजय प्रसाद यादव। तो ये वो नाम है जिनका जिक्र बार बार हो रहा है। हेमंत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज, और संभावित चेहरों की देखिए अगर बात करते हैं तो संभावित चेहरों में कौन कौन से वो चेहरे हैं, इनमें जिक्र आरजेडी कोटे से संजय प्रसाद यादव का, और ऐसे ही राधाकृष्ण किशोर, शिल्पी नेहा तिर्की, संजय यादव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, ये वो नाम हैं जिनका जिक्र बार बार हो रहा है। क्योंकि देखिए अगर बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में जेएमएम के साथ साथ कांग्रेस और आरजेडी है। तो आरजेडी का जो एक विधायक है उनको इसमें कोटा मिल सकता है, एक मंत्री आरजेडी कोटे से हो सकता है, और वहीं कांग्रेस के कोटे से 4 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के दिन लोगों को उम्मीद थी कि उनके साथ मंत्री भी शपथ लेंगे, लेकिन अकेले पद गोपनीयता की शपथ ली थी। लेकिन अब इंतजार खत्म हो रहा है, झारखंड के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। रांची स्थित राजभवन में दोपहर के करीबन 12:30 बजे सभी मंत्री शपथ लेंगे। संभावना है कि राज्यपाल संतोष गंगवार राजभवन में पहले प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे और इसके बाद मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। मिली जानकारी के मुताबिक इंडिया अलायंस के दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस से कुल 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। जेएमएम से दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, सुदीव्य सोनू, हफीजुल हसन, योगेंद्र प्रसाद और चमरा लिंडा इनका नाम है जो कि मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। संभावित तौर पर यह नाम है। वहीं कांग्रेस कोटे से अगर बात करते हैं तो कांग्रेस कोटे में इरफान अंसारी का नाम है, दीपिका पांडे सिंह का नाम है, शिल्पी नेहा तिर्की का नाम है, राधाकृष्ण किशोर का नाम है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी साफ नहीं, लेकिन आरजेडी कोटे की बात करते हैं तो एक विधायक संजय प्रसाद यादव मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उनके नाम का भी लगातार अनुमान है कि वो सूची में होंगे। इस सबके बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री शपथ लेंगे। उनका कहना है कांग्रेस के पास पहले जो भी विभाग था वही विभाग इस बार भी मंत्रियों के पास रहेगा। वही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर कह रहे हैं कि इस बार मंत्रिमंडल में नए और पुराने चेहरों का समावेश होगा। लेकिन अब पिक्चर क्लियर होने के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 12:30 बजे पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी कि कौन कौन से वो चेहरे होने जा रहे हैं हेमंत सरकार में जो कैबिनेट के चेहरे होंगे। क्योंकि दोपहर के 12:30 बजे रांची राजभवन के अशोक उद्यान में मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मंत्रिमंडल में जेएमएम मोर्चे से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 मंत्री बनाए जाने का फॉर्मूला संभव है। और चलिए एक बार रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी धनंजय का। धनंजय, 6 मंत्री जेएमएम के कोटे से, 4 कांग्रेस के कोटे से और 1 आरजेडी के कोटे से, लेकिन जिन नामों का जिक्र हो रहा है अगर उसको कैलकुलेट करते हैं सियासी तौर पर तो वो क्या मैसेज देता है? पूजा, देखिए जाति समीकरण और जो 5 प्रमंडल, उस प्रमंडल को मिला के मंत्री का विस्तार किया गया है। जैसे जाति समीकरण इसलिए मायने रहते, कांग्रेस ने तो देर रात नाम का क्लियर कर दिया, जेएमएम का अभी भी वेटिंग लिस्ट में ही है, लेकिन जो संभवतः है जो नाम है उस नाम को मैं क्लियर कर देता हूँ। शिल्पी नेहा तिर्की है जो बंधु तिर्की की बेटी है। वो बंधु तिर्की पहले कांग्रेस से मंत्री भी रह चुके हैं और ये दूसरी बार विधायक बन के आई है, और इनको नए चेहरे के साथ इनको मंत्रिमंडल में एसटी कोटा, यानी जो एसटी और क्रिश्चियन से जो बिलोंग करती है उस एरिया को, तो उस कम्युनिटी को साधने की कोशिश की जा रही है शिल्पी नेहा तिर्की की तरफ से कांग्रेस के। दीपिका पांडे ये महागामा से आती है, वहाँ ये गोड्डा जिला के अंतर्गत आता है, तो वहाँ से आती है और ये जनरल सीट को साधने की कोशिश कांग्रेस ने किया। दीपिका पांडे पहले कुछ दिन के लिए जब मंत्री बनी थी 3 महीने के लिए, उस समय भी इनको मंत्री बनाया गया था, पुनः उनका नाम सामने आ रहा है। फिर राधाकृष्ण ये किशोर, ये नए चेहरे हैं जो आते हैं छतरपुर से, कांग्रेस कोटे से जीत के आए, बीजेपी की उम्मीदवार को हरा के आए, और ये ओबीसी के तर्ज पे इनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई। यानी जो कांग्रेस है एसटी, एससी, ओबीसी सभी को साधने की कोशिश किया गया है। 4 लोग, 2 नए हैं, 2 पुराने चेहरों को इस मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। हालांकि इसमें भी देर रात तक बहुत ही घमासान की स्थिति थी कांग्रेस में कि आखिर सीएलपी लीडर किनको बनाया जाए। उनके नाम पे भी जो रामेश्वर उरांव में पूर्व वित्त मंत्री जो रहे हैं झारखंड सरकार में,
प्रदीप यादव का भी नाम आ रहा है, जो गोड्डा से आते हैं, गोड्डा जिला के अंतर्गत जो चुनाव जीत के आए हैं, उनका भी नाम आ रहा है कि उनको जगह दिया जाए। अब अगर जेएमएम की बात करें पूजा, तो जेएमएम में देखिए दो मंत्री हैं जो कोल्हान क्षेत्र से आते हैं। कोल्हान और संथाल परगना का कमोवेश जो है उसी को मद्देनजर रामदास सोरेन को मंत्रिमंडल में जगह दिया जा सकता है, क्योंकि 5 से 6 लोगों को जगह देने की बात आ रही है। क्योंकि एक हो सकता है रिजर्व भी रख सकती है हेमंत सोरेन जेएमएम पार्टी से, क्योंकि देखिए एक जो पहले भी जो विधानसभा में जिस तरह से और मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ था, एक सीट पहले भी रिजर्व रखा गया था जेएमएम की तरफ से। हालांकि जेएमएम में इस तरह से कंफ्यूजन रहता है कि राजभवन जाते जाते मंत्रियों का भी नाम कट जाता है। तो इसमें यही दिक्कत है कि पिछले बार की अगर बात करें तो मंत्री एक शपथ लेने के लिए राजभवन पहुंच गया था, उसी से उनका नाम कट गया था। तो अभी तक नाम आउट नहीं हुए हैं जेएमएम से, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि संथाल कोल्हान को मिला के भी वो पूरी तरीके से मंत्रिमंडल में जगह दिया जा सकता है, और गोड्डा से जो जीत के आए हैं आरजेडी से, उनको मंत्रिमंडल में जगह दिया जा सकता है। तो तमाम जो समावेश है सभी जाति परमंडल को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए युवा और जो एक्सपीरियंस मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही, ताकि मंत्रिमंडल को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। और जो 5 साल को जो बहुमत दी गई है जेएमएम सरकार को, पूर्ण बहुमत जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिली, उसको अच्छे तरीके से सरकार चलाया जा सके। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन के पास कौन कौन से मंत्री, क्योंकि गृह मंत्रालय अनुमान और खनन विभाग उनके पास रहता है, बाकी वित्त मंत्रालय किस मंत्री को जाता है, किसके कोटे से, क्योंकि कांग्रेस को अनुमान वित्त विभाग जाया करता था। इस बार भी देखने वाली बात होगी कि इनको किस विभाग, कौन से विभाग मिलता है। आरजेडी को जैसे पिछले बार भी एक सीट जीत के आए तो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलती, इस बार तो 4 विधायक आरजेडी से जीत के आए। उसमें से सबसे बड़ा जो नाम था कि देवघर में जो पासवान है और संजय यादव, ये दोनों का नाम सामने आ रहे थे, और इन दोनों में से अभी भी आरजेडी ने क्लियर नहीं किया। लेकिन जो सामने नाम आ रहे हैं पूजा, उसमें कि गोड्डा से जो जीत के विधायक है उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। लेकिन अब अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी कि कोई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि जो पहले पद हमारे, जो पहले विभाग थे वही विभाग वापस लौटेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि नए चेहरे और जो पुराने चेहरे उनका समावेश होगा। तो एक्चुअल में क्या सिचुएशन पॉसिबल है यहाँ पर? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो पहले मंत्रालय थे वो इस बार भी कांग्रेस के नेताओं के पास रिपीट हो? जी हाँ, नए देखिए एक हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री जैसे कांग्रेस के कोटे से उसमें बन्ना गुप्ता को मिला था, तो हार गए चुनाव। लेकिन इस बार इरफान अंसारी डॉक्टर पद पे रहते हैं, डॉक्टर, उनको डिग्री है उनके पास, तो हमेशा उनको इच्छा थी कि उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाए। हालांकि अब अभी तक कांग्रेस ने क्लियर नहीं किया है कि कौन से मंत्री विभाग, कौन से विधायक को दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के पास देखिए वित्त विभाग हो सकता है, स्वास्थ्य विभाग आ सकता है, आरजेडी के बाद जो श्रम विभाग था वो रोजगार विभाग आरजेडी के पास जा सकता है। तो उसके बाद जो तमाम और विभाग हैं, जो मैक्सिमम 6 विधायकों को जो मंत्री बनाएंगे जेएमएम, उनके पास मंत्रालय रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के जो पुराने जो विभाग दिए गए थे पूजा, उन्हीं विभागों को फिर से रिटेन करेगी। जेएमएम के पास जो विभाग दिए गए थे उन विभाग को फिर से उन्हें रिटेन किया जाएगा, आरजेडी के पास भी वही विभाग दिया जाए। लेकिन हाँ, नए चेहरे को दिया गया है, नए चेहरे को काम करने का अनुभव भी मिलेगा, नए चेहरे के साथ ऊर्जा भी मिलेगा। जो पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है कि नए ऊर्जा और पुराने एक्सपीरियंस के साथ हमें मंत्रालय चलाने का समावेश होगा, ताकि झारखंड की जनता को जो हमने वादे किए हैं, जो मैनिफेस्टो में हमने दिए थे, उन वादों को पूरा कर सके और झारखंड को विकास के गति पर लाया जा सके। हेमंत सोरेन के पास सबसे बड़ी बात है कि गृह विभाग और खनन विभाग हमेशा से रहा है उनके पास। हर कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, अनुमान होम मिनिस्ट्री उनके पास ही रहता है, तो अनुमान उन्हीं के पास वो विभाग रहेंगे। और 12:30 बजे का वो समय होगा जब सभी ओथ सेरेमनी में, जो शपथ समारोह संतोष गंगवार के करके शपथ दिलवाएंगे। साथ साथ प्रोटेम स्पीकर को भी यहाँ पे शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का दामोदर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जब विधानसभा का विशेष सत्र चलेंगे तो वहाँ पे विधायकों को भी शपथ दिलाई जाती है, तो मंत्रियों के साथ प्रोटेम स्पीकर का भी शपथ यहाँ पे दिलाया जाएगा। देखिए जेएमएम से हम बता दें, रामदास सोरेन है, उनको पहले भी मंत्री रहे हैं, उनको बनाया जाएगा। दीपक बिरुवा जो पहले से मंत्री थे, उनको फिर से साथ में हफीजुल हसन जो मधुपुर से विधायक है, वो पहले भी मंत्री थे, उनको मंत्री। सविता महतो नया चेहरा है, हो सकता है उनको सविता महतो को जगह मिल सकता है। अनंत प्रताप देव एक नए चेहरे, देखिए अनंत प्रताप देव और चूना सिंह, 2 नाम आ रहे हैं सामने में। इसमें एक का नाम इसलिए कंफ्यूजन में हो रहा है कि एक जो पूर्व मंत्री थे
उनका थोड़ा कनेक्शन ज़्यादा अप्रोच लगा रहे हैं किसी और को लेके, तो हो सकता है अनंत प्रताप देव का नाम कट सकता है, चुन्ना सिंह का नाम वहाँ पे सामने आ सकता है। जो रणधीर सिंह पूर्व मंत्री बीजेपी में थे, उनको हरा के सारठ से आए हैं और पहले भी वो विधायक 4 बार रह चुके हैं वहाँ से। तो चुन्ना सिंह और अनंत प्रताप देव के बीच अभी भी बना हुआ है कि किनको मंत्रिमंडल में जगह। इरफान अंसारी जैसे मैंने बताया कांग्रेस से आ सकते हैं, और शिल्पी नेहा तिर्की, दीपिका पांडे, राधाकृष्ण मोहन, संजय प्रसाद यादव, ये तमाम जो नाम है जो मंत्रिमंडल में एक एक करके शपथ दिलाए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस का नाम तो फिक्स हो चुका है, इन चारों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगा। और एक हद तक आरजेडी का जो संजय प्रसाद यादव, उनका भी नाम फिक्स हो चुका है। लेकिन जेएमएम में 2 नाम पे कंफर्मेशन है, रामदास सोरेन और दीपक बिरुआ, ये दोनों नाम कंफर्म है। देखिए एक ये भी लगाया जा रहा था कि बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के भाई है, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दिया जा सकता है। तो वो हेमंत सोरेन का भाई होने के नाते हो सकता है बड़ी बात है कि जिस तरह से नाम उनका भी आ रहा है कि जिस तरह से कल्पना सोरेन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही इस पूरे चुनाव में। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब मंत्रिमंडल की बात हो रही तो कल्पना सोरेन का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं है। मतलब ये मानकर चलें कि उनका बैक सपोर्ट पार्टी में रहने वाला है, वो पार्टी के लिए, संगठन के लिए ज्यादा काम करती हुई नजर आएंगे। देखिए पूजा, झारखंड जेएमएम का जो सरकार बनाने में सबसे बड़ा अगर समर्थन रहा है तो कल्पना सोरेन का ही रहा है, क्योंकि जिस तरह से स्टार प्रचारक के तौर पे उनके सभाओं में भीड़ देखी गई थी, किसी भी मंत्री विधायक के उतनी भीड़ नहीं, यहाँ तक मुख्यमंत्री के जनसभाओं में उतनी भीड़ नहीं थी जितना कल्पना सोरेन के सभाओं में भीड़ थी। तो वो एक लोकप्रियता के तौर पे वो बैकडोर से काम करेगी, सरकार को समर्थन जो ये मदद करेगी, हेमंत सोरेन को मदद करते, क्योंकि अगर मंत्रिमंडल एक पोर्टफोलियो मिल जाएगा तो एक जगह वो बांध के काम करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि वो स्वतंत्र तरीके से मुख्यमंत्री को सपोर्ट करते नजर आएगी, सभी मंत्रिमंडल को सपोर्ट करते नजर आएगी। हाँ, भले पोर्टफोलियो में उनको मंत्रिमंडल जगह नहीं मिल रही है, लेकिन एक तरह से सर्वे सर्वा के तौर पे जो देखा जाता है, मुख्यमंत्री का पत्नी होने के नाते, विधायक होने के नाते गांडे से दोबारा जीत के आई है, और जो लोकप्रियता उनको मिली है उसके देखते हुए उनके बेटे से जब हमने शपथ समारोह में बात की तो उन्होंने कहा था कि हम लोग चाहते हैं वो मंत्रिमंडल में जगह ना, मंत्रिमंडल नहीं बने और जनता की सेवा करे। तो इसीलिए उनको हो सकता है मंत्रिमंडल में, क्योंकि देखिए बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों सोरेन परिवार से ही आते हैं, और हेमंत सोरेन, तीन एक जगह से मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से देखिए इसी में बसंत सोरेन का नाम भी कटता हुआ दिख रहा है, लेकिन हालांकि हो सकता है उनका भी नाम पे चर्चा रात भर चली है। अब राजभवन में 12:30 बजे शपथ समारोह पता। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।